what you observe in this video, you are looking that car is moving on the road, but actually is it? Look carefully. This is how you can observe the motion of the body. Okay? Now student, look the another video. Here the car is also running on the road. Actually it is. Now we are going to explain it. Hello student, with the help of the previous video we are going to explain the motion. What is motion or movement? हम लोग गति किसे कहते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा। तो वीडियो में आपने देखा कि कार रोड के ऊपर चल रही है, जबकि एक्चुअली पीछे का बैकग्राउंड चल रहा था। कार अपनी जगह रुकी हुई थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कार चल रही है। अगर आप कार की व्हील को कॉन्सेंट्रेट होकर देखें तो वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब कार रुकी हुई है और बैकग्राउंड चल रहा है। तो हम लोग मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है। तो एक्चुअली इन द फिजिक्स और भौतिक शास्त्र में हम लोग मोशन को बताते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हमारे चारों तरफ की चीजें अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही हैं तो हम मोशन में कहलाएंगे, अदरवाइज हम लोग मोशन में नहीं होंगे। तो हम अपनी गति को कैसे पहचानेंगे? अपने सराउंडिंग को देखते हुए। अगर सराउंडिंग चेंज हो रही है तब तो हम मोशन में हैं, अगर सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग मोशन में नहीं कहलाएंगे। तो अगर हम मोशन में नहीं है तो क्या कहलाएंगे? रेस्ट में। तो देयरफॉर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, समान है कि अगर किसी के लिए कोई चीज अगर रेस्ट में हो सकती है तो दूसरे के लिए वही मोशन में भी हो सकती है। जैसे कार के अंदर अगर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हों या बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हों तो वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जबकि बाहर अगर रोड से कोई चलती हुई बस को देख रहा है तो सारे पैसेंजर्स मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि बस मोशन में है। तो मोशन को हम लोग कैसे बताते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट और इट्स सराउंडिंग। जैसे हम लोग ट्रेन में भी बैठे हों, अगर ट्रेन चल रही है तो हमें बाहर खिड़की से सारी चीजें पीछे जाती हुई नजर आती है। एक्चुअल में हम आगे जा रहे होते हैं, जबकि हम बोलते हैं पेड़ पीछे गया, झोपड़ी पीछे गई, खेत पीछे गए, जबकि ऐसा होता नहीं, वो फिक्स्ड है। जबकि हम आगे जा रहे हैं, इसलिए हमें वो सब पीछे जाते हुए समझ में आते हैं, नजर आते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। तो फिजिक्स में या भौतिक शास्त्र में मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो किसी की कोई बॉडी किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, जबकि वही बॉडी किसी और के लिए मोशन में भी हो सकती है। नाउ आई थिंक it is very clear that what is motion. Then motion are said to be, a body is said to be motion when its position changes continuously with respect to surrounding. So time and position are the two main points to understand the motion. Position change हो और टाइम के संग चेंज हो विद द रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के सापेक्ष में। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव्स मीन्स एक दूसरे के सापेक्ष में हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? दूरी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डिस्टेंस, क्या होता है?
यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम एक कार हम यहाँ से स्टार्ट करें और ये चले तो दैट इज डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पे आने पर ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और फिर आगे आते हुए ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। यहाँ से ये मुड़ गई और यहाँ पे आकर के रुक गई। तो ये टोटल 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 और प्लस 3 दैट इज 7 किलोमीटर। तो व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जितना कोई चलने वाली चीज पाथ कवर करती है उस पूरे लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज दूरी। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। तो ये कार जो O से चल के A से होते हुए B पर आई थी तो हम लोगों ने कहा था ये डिस्टेंस कवर कर रही है। और यही कार सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी आ सकती है। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देयरफॉर इन द सेंस ऑफ फिजिक्स इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो और डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होगा। तो दूरी और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो दूरी जो जितने बॉडी चलती है उसको हम लोग दूरी कहते हैं और वही बॉडी इनिशियल प्रारंभिक स्थान से फाइनल स्टेज तक आने में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर पूछा जाए कि बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना चली तो बॉडी यहां से यहां तक 4 और फिर यहां से यहां तक 3 दैट इज 4 + 3 = 7 किलोमीटर चली। जबकि यहां से यहां तक आने में उसको केवल 5 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर जबकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 7 किलोमीटर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हियर इज एन एग्जाम्पल। ये 90 डिग्री अगर है तो यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। हियर O to A 4 किलोमीटर एंड A to B 3 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ द पाथ इज 7 किलोमीटर बट एक्चुअली द हाइपोटेनस, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग √OA² + AB² कर देंगे। तो 4² + 3² दैट इज 16 + 9 = √25 एंड दिस बिकम 5 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये 5 किलोमीटर का। तो OA डिस्टेंस है, AB भी डिस्टेंस है बट OB क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग अगर एक सिचुएशन कंसीडर करें कि बॉडी यहां से चली, ये इसने डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर, फिर यहां से बॉडी यहां से डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर और फिर वापस बॉडी यहां से आकर के यहां पे फिर आ गई दैट इज 5 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कवर कहलाएगा 4 + 3 + 5 दैट इज 7 + 5 = 12 किलोमीटर बॉडी चली, लेकिन जहां से चली थी फिर वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हेन ए बॉडी returns to its original position then displacement will be 0, but the body moves a lot of distance that is 12 kilometer. So this is the difference between distance and displacement. Distance is the actual length of the path covered by the body and displacement is the shortest distance between the initial position and final position. Distance does not depend upon the direction, but displacement is a depend upon direction. Therefore, another concept comes for scalar and vector.
those physical quantities which have both magnitude and direction are called vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जो होता है वो केवल लेंथ ऑफ द पाथ है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है. तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. इज इट नॉट? ओके, थैंक यू.